अगर आप फ्रेशर हो और आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और स्पेशली क्लिनिकल साइंस जॉब के लिए और आपको इंटरव्यू नहीं मिल रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो या आपसे हो रही हैं और क्या इम्प्रूवमेंट्स आपको करने चाहिए। तो चलो अब मैं लिंक्डइन ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पोस्ट ओपन किया है, आप देख सकते हो इस पोस्ट में लिखा हुआ है सीनोज हेल्थ इज़ हायरिंग फॉर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, और जो पास आउट ईयर है वो 2021, 22 एंड 23। ये रिक्वायरमेंट है कि इन्हीं ईयर्स में से ही पास आउट होने चाहिए, उन्हीं को इस रोल पे हायर करेंगे और ये एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपना CV मेल करे इस मेल आईडी पे। बट यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कमेंट्स में काफ़ी सारे लोगों ने इंटरेस्टेड लिखा हुआ है और अपनी मेल आईडी दी है। आप देख सकते हो काफ़ी लोगों ने लिखा है आई एम इंटरेस्टेड। ये कभी भी नहीं करना है। दिस इज़ रॉन्ग वे ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब। ना ही यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है कि आपको आई एम इंटरेस्टेड लिखना है या इंटरेस्टेड लिखना है। अगर यहाँ पे मेंशन भी किया हो तो भी आपको नहीं लिखना है, बिकॉज नो वन इज़ हैविंग इनफ टाइम टू चेक योर कमेंट्स अनटिल अनलेस आपने कुछ यूनिक कमेंट किया है या आपको एक्सपीरियंस है। फ्रेशर्स अगर आप आई एम इंटरेस्टेड लिखते हो कमेंट्स में तो ये एक बहुत ही गलत तरीका है। आपको कभी भी ये नहीं करना चाहिए, चाहे आप क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर हो या कोई भी रोल के लिए एज अ फ्रेशर जॉब ढूंढ रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई एम इंटरेस्टेड लिखने की जगह कभी भी आपको अपना मेल आईडी, फ़ोन नंबर या पर्सनल डिटेल्स कभी भी आपको कमेंट में नहीं देना है। एंड जो सेकंड मिस्टेक है काफ़ी लोग करते हैं कि जब भी वो किसी को कनेक्ट करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल को, तो वहाँ पे वो हाय हेलो लिखते हैं। कभी भी आप किसी को कनेक्ट कर रहे हो, लेट सपोज यहाँ पे मैं अपने एक स्टूडेंट का प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। समझो लेट सपोज मैंने आशुतोष का यहाँ पे प्रोफाइल ओपन किया है और मैं मैसेज पे क्लिक कर रहा हूँ। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, मैसेज पे हाय हेलो लिखते हैं पहले। तो आपका कभी भी मैसेज किसी को करना है या किसी को भी कनेक्ट करना है जॉब के रिगार्डिंग या नॉलेज लेने के रिगार्डिंग, गाइडेंस के रिगार्डिंग, कभी भी आपको हाय हेलो नहीं करना है। आपको एक स्ट्रक्चर वे में मैसेज लिखना है। एक स्ट्रक्चर वे में मैसेज कैसा होना चाहिए वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के, बट आपको ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है, हाय हेलो मत लिखना कभी भी। दूसरी चीज, डोंट यूज लूज वर्ड्स लाइक हाउ यू आर डूइंग और व्हाट यू आर डूइंग। ऐसे कभी भी आप मत पूछना, ऐसे कभी भी किसी वर्किंग प्रोफेशनल को कनेक्ट मत करना। तीसरी चीज, डोंट यूज पर्सनल रेफरेंसेस लाइक मैं भी वहां से बिलोंग करता हूँ, आई लिव इन द सेम सिटी, आई बिलोंग फ्रॉम द सेम टाउन यू आर। कभी भी ऐसे रेफरेंसेस नहीं देने, ये भी एक गलत तरीका है। और तीसरी मिस्टेक आप मोस्टली करते हो जब आप जॉब पोस्ट पे अप्लाई करते हो। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने पोस्ट ओपन कर ली ओपनिंग के लिए। स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर सर्च करने के बाद मैं यहाँ जॉब्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत सारी जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल की ओपनिंग है वो यहाँ पे देख सकते हो। कुछ ओपनिंग्स सीनियर्स के लिए हैं, कुछ ओपनिंग्स फ्रेशर के लिए भी है। जैसे देख सकते हो ये स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जो 1 रोल है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 6 months to 2 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यानी 6 महीने से 2 ईयर का। ये फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हो तो। आप में से काफ़ी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली जाके अप्लाई पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और वेट करते हैं कि मुझे जॉब के लिए कॉल आएगा या मैसेज आएगा। बट दिस इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ अप्लाइंग फॉर जॉब। कभी भी आपको ऐसे अप्लाई नहीं करना है। तो आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं अभी बता देता हूँ। लेट सपोज या आपने अगर कोई पोस्ट भी देखी, किसी वर्किंग प्रोफेशनल ने पोस्ट किया है, तो आपको सीधा क्या करना है, वो कंपनी को, लेट सपोज मैं कंपनी का नेम यहाँ पे सर्च बार में एंटर कर रहा हूँ। देख सकते हो ये कंपनी है। अब इस कंपनी के मुझे लोगों को सर्च करना है। So you can see a lot of people are there। ये सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं इस कंपनी में, ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़ इस कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हो, आप उनको मैसेज भेज सकते हो कि हाय सर और हाय मैम, आई हैव सीन लाइक देयर इज़ अ ओपनिंग इन योर कंपनी फॉर फ्रेशर्स, सो कुड यू हेल्प मी टू गेट दिस इंटरव्यू। आपको उनको अप्रोच करना है। आपको सिंपली उस पोस्ट पे अप्लाई करके या मेल करके या कंपनी के वेबसाइट पे अप्लाई करके या naukri.com पे अप्लाई करके वेट नहीं करना है। या ऐसे पोस्ट पे अप्लाई करते हो तो चांसेस आपके 10 या 20% ही हैं आपको इंटरव्यू मिलेंगे, खास करके जब आप फ्रेशर हो। तो चांसेस आपके ज़्यादा तभी होंगे जब भी आपने पोस्ट देखा तो आपके उस कंपनी के वर्किंग प्रोफेशनल को, लेट सपोज हियर इन केस मैं आशुतोष को यहाँ पे सीधा मैसेज करूंगा कि हाय आशुतोष, आई हैव रिसेंटली सीन देयर इज अ ओपनिंग इन वर्नेक्स, सो कुड यू प्लीज हेल्प मी टू गेट दिस इंटरव्यू और कुड यू प्लीज फॉरवर्ड माई CV टू योर HR। तो मैं ऐसा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अब अगेन मुझे एक बंदे पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आई विल पिंग टू एटलीस्ट 30 पीपल और 40 पीपल व्हेन आई गॉट टू नो कि इस कंपनी में वैकेंसी है, मैं 20 या 30 लोगों को मैं अपना CV तुरंत फॉरवर्ड करूंगा और उन्हें मैसेज करूंगा। एक स्ट्रक्चर वे में हमें मैसेज लिखना है,
ठीक है। ऐसा नहीं कि सीधा हाय हेलो करके सीधा CV भेज दिया, एक फॉर्मेट क्रिएट करना है, उस फॉर्मेट में आपको भेजना है। तो इससे क्या होता है, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सीधा आप पोस्ट पे अप्लाई करते हो तो इससे चांसेस आपके हाई रहेंगे अगर इस वे से अप्लाई कर रहे हो तो। और जो चौथी मिस्टेक है काफ़ी लोग करते हैं नेटवर्किंग के ऊपर। सो आपका जो नेटवर्क है वो हमेशा आपको बढ़ाना है। लेट सपोज अगर मैं स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या क्लिनिकल सेल्स रोल की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे डेली कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाना है। लेट सपोज दिस गाइज आर वर्किंग एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, तो मैं डेली जितने लोगों को हो सकेगा मैं उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा। ठीक है, डेली मेरा नेटवर्क बढ़ते रहना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट हम डेली कनेक्शन रिक्वेस्ट तो बना रहे हैं, हमको डेली मैसेज भी करना है लोगों को। ठीक है, डेली मिनिमम 10 पीपल को हमें बात करनी है उस चीज़ के लिए। ठीक है, और वो भी एक स्ट्रक्चर वे में मैसेज होना चाहिए। सो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ दिन हमने कंसिस्टेंसी से अप्लाई किया, उसके बाद हम अप्लाई नहीं करते, ना हम नए कनेक्शन बनाते हैं, ना लोगों को अप्रोच करते हैं। तो ये मिस्टेक कभी भी मत करना। आपको कंसिस्टेंसी से कनेक्शन भी बनाने, रिलेवेंट कनेक्शन, जो लोग एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, और उनको डेली अप्रोच भी करना है, उनसे बात भी करनी है, एक स्ट्रक्चर वे में उन्हें मैसेज लिखना है। अब गाइज मैं आपको लास्ट में एक बोनस टिप भी दे देता हूँ कि आपको कैसे करना है। लेट सपोज कि आशुतोष एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर मुझे उन्हें अप्रोच करना है तो मेरे पास यहाँ पे सिंपली मैंने कुछ स्ट्रक्चर रेडी करके रखे हैं। सो देख सकते हो स्क्रीन पे ये कुछ स्ट्रक्चर है जो मैंने रेडी करके रखे हैं। मैं सिंपली इन स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ एंड आप इसको रेफर कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो फॉर्मेट है मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एक मैंने फॉर्मेट रेडी करके रखा है, मैं फॉर्मेट यहाँ पे सीधा पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप हाय सर मैम लिख सकते हो या हाय सीधा नाम लिख सकते हैं, आशुतोष या शबनम, जो भी नाम है। फिर उसके बाद देख सकते हो एक मैसेज है, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई क्लिनिकल सैस ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब एज एन क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर। और भी चीज़ें हमने लिखी हैं और लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड्स एंड अपना नाम लिख देना है। तो ऐसा एक फॉर्मेट रेडी करना है। ठीक है, और हर फॉर्मेट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर नाम यूज कर रहे हो तो नाम चेंज करना है, सर मैम यूज कर रहे हो तब आप एज इट इज शेयर कर सकते हो। और मेक श्योर करना है वो एक स्ट्रक्चर जो या फॉर्मेट आपने क्रिएट किया है वो एक बेटर फॉर्मेट हो। और आप चाहो तो लास्ट में अपना CV भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इस फॉर्मेट में मैसेज सेंड करो और सामने से कोई रिस्पॉन्ड आता है तो उनसे पूछने के बाद फिर ही अपना CV शेयर करो, वो एक बेटर वे है। सो ये 3 तरह के फॉर्मेट मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसे सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो एंड कॉपी पेस्ट ना करके आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइस इसके सिवा कुछ बोनस टिप्स मैं आपको और शेयर करता हूँ। नेवर कंपेयर विथ एनीवन। लेट सपोज काफ़ी लोग एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और आप भी एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने सारे लोग एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, कैसे होगा मेरा सिलेक्शन। गाइज आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, आपको कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप किसी से कंपेयर करोगे या तो आप डीमोटिवेट होगे या तो कभी मोटिवेट भी हो सकते हो। तो आपका जो इंटरनल फैक्टर है या कंसिस्टेंसी वो आपको मेंटेन करनी है, बाहर के फैक्टर पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। कभी भी दूसरी चीज़ अपनी कंसिस्टेंसी लूज मत करना। अगर आपने कुछ दिन लगातार अप्लाई किया, आपको इंटरव्यू मिला और आप फेल हो गए, तो फिर आपने अप्लाई करना कम कर दिया, या तो आपको इंटरव्यू नहीं मिल रहा है तो फिर भी आपने अप्लाई करना कम कर दिया। ये आपको कभी भी नहीं करना है। आपको रोज़ 10 लोगों को कनेक्ट करना है, यानी उनसे बात करनी है, उनको मैसेज करना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा। तो आई बिलीव अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो इतना तो कर ही सकते हो, रोज़ाना अपना आधा या 1 घंटा दे देना है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको प्रैक्टिस बंद नहीं करनी है, रोज़ आपको आधे या 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कभी कभार अचानक से इंटरव्यू मिलते हैं और हम रेडी नहीं होते और वो इंटरव्यू हमसे छूट जाता है, वो मौका हमसे चला जाता है। और लास्ट में ये चीज़ बोलूँगा कि हमेशा ध्यान में रखना, इस जर्नी में आपको 8 मंथ्स लग सकते हैं, 4 मंथ्स लर्निंग के और 4 मंथ्स अप्लाइंग या क्रैकिंग के। ठीक है, तो इस दौरान आपको अपनी कंसिस्टेंसी या आपका मोटिवेशन कभी भी लूज़ नहीं करना है। और दोस्तों एंड में हमेशा ये बात याद रखना कि जितनी भी रोल्स हैं, जितनी भी हायरिंग होती है, वो सारे एज अ फ्रेशर ही हायर होते हैं। आज जो आपके कलीग्स हैं या आपके पेरेंट्स कोई अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो वो सारे एज अ फ्रेशर ही उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट किया, राइट। आज भी जितनी भी जॉब है वो एज अ फ्रेशर ही स्टार्ट होती हैं। देखो जब भी आप लिंक्डइन ओपन करते हो, आपको जो भी जॉब पोस्ट मिलती है वो आपको हमेशा वर्किंग प्रोफेशनल की मिलती है। वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ 1 ईयर, सीनियर और 2 ईयर ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल। ऐसा क्यों होता है, आपने सोचा है कभी? इसका एक सीधा सा रीजन है। देखो वर्किंग प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो ऑलरेडी
इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं इन रोल पे या डिमांडिंग रोल पे, उनका 3 या 2 मंथ्स का या 4 मंथ्स का नोटिस पीरियड होता है, डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी। तो उनका नोटिस पीरियड है तो वो कल जाके तो दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। 3 मंथ्स या 2 मंथ्स नोटिस पीरियड सर्व करेंगे। तो 3 या 2 मंथ्स तक कभी कभार दूसरी कंपनी जो हायर कर रही है उनको पोस्ट रखनी पड़ती है। तो 2 या 3 महीने तक वो जो एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी है वो पोस्ट आपको लिंक्डइन पे या हर जगह दिखेगी। फ्रेशर के केस में क्या होता है, जैसे ही फ्रेशर की ओपनिंग आती है बहुत सारे फ्रेशर्स अप्लाई करते हैं, फिर वो पोस्ट या तो कुछ घंटों में या तो सेम डे डाउन कर दी जाती है। क्यों? फ्रेशर के केस में कंपनी को पता है ये जो फ्रेशर बंदा जो इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, जिसने इंटरव्यू के बाद ये 100% या 99% ये ज्वाइन कर ही लेगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए फ्रेशर की वैकेंसी निकलती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। एक्सपीरियंस के केस में तुरंत बंद नहीं होती, क्योंकि 3 महीने बाद भी फिक्स नहीं है कि वो बंदा वही कंपनी ज्वाइन करेगा। उन 3 महीनों में बहुत सारे कैंडिडेट 4 इंटरव्यू दे देते हैं और जो सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर कर रहे हैं कैंडिडेट वो कंपनी ज्वाइन कर लेता है। पर फ्रेशर के केस में ऐसा नहीं होता। फ्रेशर के केस में कैंडिडेट जो कंपनी में इंटरव्यू दे रहा है मोस्टली उसी कंपनी को ज्वाइन करेगा। इसलिए फ्रेशर की पोस्ट तुरंत आती है और तुरंत वहां से हटा दी जाती है, क्योंकि काफी लोग अप्लाई करते हैं। और एक्सपीरियंस के केस में इसीलिए वो पोस्ट हटाई नहीं जाती, क्योंकि कैंडिडेट 3 या 4 महीने में या 2 महीने में ज्वाइन करने वाला है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।